सबसे रहित हैं और सबसे विरक्त हैं। विरक्त से तात्पर्य हुआ कि भगवान किसी भी वस्तु के प्रति लगाव नहीं रखते। वे तो मात्र भक्तों के दिलों में अपने प्रति प्रेम से आकर्षित होते हैं। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। इस बात को अग्नि के उदाहरण से समझाया गया है कि जिस प्रकार अग्नि अव्यक्त रूप से हर जगह व्याप्त है, परंतु जहां उसे अग्नि मंथन की विधि या साधना से प्रकट करने का प्रयास किया जाता है, वहां वह प्रकट हो जाती है। अग्नि मंथन एक वैदिक पद्धति है जिसके माध्यम से यज्ञ के लिए अग्नि जलाई जाती है। अग्नि के जैसे ही भगवान श्री हरि भी सर्वत्र व्याप्त हैं और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। शिव जी ने पार्वती जी से आगे कहा कि इस प्रकार सबको मेरी बात प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी बात की बड़ाई करी। शिव जी ने आगे कहा कि मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्ष से उनका तन पुलकित हो उठा और नेत्रों में आंसू बहने लगे। इसके बाद धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आगे के छंदों में ब्रह्मा जी द्वारा की गई प्रार्थना का उल्लेख होता है। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी के संरक्षक, आपकी लीला बेहद अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। स्वभाव से ऐसे कृपालु और दीन दयालु भगवान, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप हम पर कृपा करें। शिव जी के वचनों को सुनकर इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री हरि से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने श्री हरि से प्रार्थना करते हुए आगे कहा कि हे अविनाशी, आप तो सबके हृदय में निवास करते हैं और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय का हाल जानने वाले हैं। आप सर्वव्यापी हैं, आप साक्षात परमानंद हैं, अज्ञेय और इंद्रियों से परे हैं।